नमस्कार। 2025 में एक फेसलेस यूट्यूब चैनल शुरू करने का प्लान है। चलिए आज हम 6 ऐसे कमाल के आइडियाज पर नजर डालते हैं जिनमें ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश है। लेकिन सबसे पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई अपना चेहरा दिखाए बिना गुमनाम रहकर भी यूट्यूब पर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। और पता है क्या, सिर्फ संभव ही नहीं है, 2025 तो इसके लिए एक परफेक्ट टाइम है। हम सच में फेसलेस कंटेंट के एक गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं, जहां मौके इतने हैं जितने पहले कभी नहीं थे। तो चलिए इन मौकों को जरा करीब से देखते हैं। हम बात करेंगे पॉप कल्चर की, फिर देखेंगे कि कैसे खास ऑडियंस को टारगेट किया जा सकता है, क्रिएटर इकोनॉमी में क्या मौके हैं, और आखिर में वो कौन सी स्किल्स हैं जो सफलता के लिए सबसे जरूरी हैं। चलिए सबसे पहले आइडिया से शुरू करते हैं। ये आइडिया उन चीजों के बारे में है जो पहले से ही पॉपुलर हैं और जिनके लाखों करोड़ों दीवाने हैं। इस कैटेगरी में दो बहुत ही मजबूत रास्ते हैं। एक है एनिमे एक्सप्लेनेशंस और दूसरा है मूवी रिव्यूज। देखिए एनिमे का मार्केट तो रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है, वहीं दूसरी तरफ मूवी रिव्यूज में वायरल होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। एक में कहानी सुनाने की कला चाहिए तो दूसरे में नई रिलीज पर तुरंत अपनी राय देने की। और जब हम एनिमे की बात करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अंदाजा ये है कि इसकी रफ्तार 10 गुना तक बढ़ सकती है। मतलब इस फील्ड में घुसने का ये एकदम सही वक्त है। और कंटेंट की तो कोई कमी ही नहीं है। जरा सोचिए, एक नॉर्मल एनिमे सीजन में ही करीब करीब 24 से 25 एपिसोड होते हैं। मतलब सिर्फ एक सीजन को समझाने के लिए ही 1-1.5 घंटे का लंबा चौड़ा वीडियो आराम से बन सकता है। और इससे वॉच टाइम कितना बढ़ेगा वो तो है ही। अब मूवी रिव्यूज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ कंटेंट की धारा कभी रुकती नहीं है। हर हफ्ते हर महीने नई फिल्में आती रहती हैं। और 2025 के लिए तो अवतार 3 और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी बड़ी बड़ी फिल्में पहले से लाइन में हैं। मतलब टॉपिक्स की कभी कमी नहीं होगी। ठीक है, अब अगली कैटेगरी पर आते हैं। इसमें हम उन आइडियाज पर फोकस करेंगे जो एक खास तरह की और बहुत ज्यादा एंगेज्ड ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ भी दो बहुत ही दिलचस्प ऑप्शन है, बच्चों के लिए चैनल या फिर अनसुलझी पहेलियों वाले चैनल। किड्स कंटेंट बनाने में टेक्निकल स्किल ज्यादा नहीं चाहिए, जबकि रहस्यों वाली कहानियों के लिए रिसर्च बहुत तगड़ी करनी पड़ती है। एक में एंट्री बहुत आसान है तो दूसरे में थोड़ी मेहनत ज्यादा है। देखिए, बच्चों के लिए चैनल बनाना सच में बहुत सीधा साधा काम है। बस इंटरनेट से नॉन कॉपीराइट क्लिप्स उठानी है, उन पर अपनी आवाज डालनी है, थोड़ी सी कटिंग सेटिंग करनी है और बस वीडियो अपलोड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अब बात करते हैं अनसुलझे रहस्यों की। देखिए इंसान की फितरत है कि वो रहस्यमयी चीजों की तरफ खिंचता है। जिन सवालों के जवाब नहीं मिलते वो हमें और भी ज्यादा अपनी ओर खींचते हैं, और यही चीज एक चैनल का पूरा आधार बन सकती है। अच्छा, हमारी जो आखिरी कैटेगरी है वो थोड़ी हटके है। इसमें हम ऐसे चैनल्स की बात करेंगे जो खुद क्रिएटर्स के लिए ही कंटेंट बनाते हैं। ये एक तरह का मेटा यूनिवर्स है जहां ऑडियंस भी क्रिएटर्स हैं और टॉपिक भी क्रिएटर्स ही है। यहाँ भी दो रास्ते खुलते हैं। एक है क्रिएटर न्यूज़ जो हर दिन बदलते ड्रामा और खबरों पर टिका है, और दूसरा है यूट्यूब ग्रोथ जहाँ फोकस लोगों को सिखाने और अपनी एक अथॉरिटी बनाने पर होता है। एक वक्त के साथ बदलता है, दूसरा हमेशा काम आता है। तो क्रिएटर न्यूज़ चैनल का काम क्या है? सीधी सी बात है, क्रिएटर्स की दुनिया में जो भी हलचल हो रही हो, कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो, उसे न्यूज़ के अंदाज में दर्शकों के सामने पेश करना। यहाँ कंटेंट हमेशा फ्रेश रहता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। ये जो यूट्यूब ग्रोथ वाला टॉपिक है ना, इसमें एक बहुत बड़ा मौका छिपा है। यकीन मानिए, आज भी इस टॉपिक पर जो कंटेंट बन रहा है उसमें से लगभग 70%, जी हाँ 70% जानकारी या तो गलत है या फिर अधूरी। और इसी वजह से यहाँ एक इन्फॉर्मेशन गैप बन गया है। मतलब सही सलाह चाहने वाले लोग तो बहुत हैं, पर भरोसेमंद और सही जानकारी देने वाले क्रिएटर्स गिने चुने हैं। तो अगर किसी के पास यूट्यूब का सही ज्ञान और अनुभव है तो उनके लिए अपनी पहचान बनाने का ये एक सुनहरा मौका है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं। इस सेक्शन में हम उन स्किल्स पर बात करेंगे जो इन सभी 6 आइडियाज के लिए एक मजबूत बुनियाद का काम करती हैं। ये सुनना बहुत आम है कि फेसलेस चैनल के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है।
सफलता का राज 0 स्किल होना नहीं, बल्कि कुछ गिनी चुनी लेकिन बहुत जरूरी स्किल्स पर अपनी पकड़ बनाना है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि ये 3 स्किल्स ही असली गेम चेंजर हैं। स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग और बेसिक एडिटिंग। कोई भी नीश हो, एक कसी हुई स्क्रिप्ट, उसे एक दिलचस्प कहानी की तरह सुनाने का हुनर और साफ सुथरी एडिटिंग, बस यही वो चीजें हैं जो एक फेसलेस चैनल को भीड़ से अलग खड़ा कर देंगी। तो अब रोड मैप पूरी तरह से तैयार है, आइडियाज भी हैं और ये भी पता है कि कौन से हुनर चाहिए। तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, कौन सी कहानी दुनिया को सुनाने का इरादा है।